हेलो एंड वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो, जिसमें हम देख रहे हैं जो दिसंबर 2023 के जो पेपर्स आए थे उनका छोटा रिव्यू कर रहे हैं स्मॉल वीडियोस के अंदर। इसमें हमारा नेक्स्ट पेपर है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। फाइनल के पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये जो पेपर का मैं एक छोटा सा रिव्यू 2 या 3 मिनट के अंदर आपको फटाफट बताने वाला हूँ, है ना। इसमें हम देखेंगे जो पेपर है, ये P13 जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो है। और इसमें जो पेपर आया था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इस बार इंस्टीट्यूट ने हमसे पूछे हैं। ज़्यादा कुछ लेंथी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के अंदर हमको ज़्यादा लिखना होता है, और जो केस स्टडी टाइप होते हैं वो क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन लिखना थोड़ा कम होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और इसमें हम देखते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। वही एमसीक्यू का वही पैटर्न था, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि आपको 15 एमसीक्यू होंगे, 2 मार्क ईच, और आपको उसमें कोई जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो भी आपका आंसर है वो आपको पुट करना है और आपको ईजिली 2 मार्क्स गेट हो जाएंगे। और बाकी तो जो भी है इंस्टीट्यूट का क्या रहता है रवैया, वो हमको रिजल्ट के बाद में पता लगेगा। तो ठीक है, ये एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यूज़ तो देखोगे तो ज़्यादा कुछ यानी वास्ट नहीं है, लेकिन अब इसमें जो हम आगे देखते हैं, ये हमारा पेपर है। इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे एमसीक्यूज़ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और थी इसमें कि यहाँ पर अपने 11 तक जो एमसीक्यू थे वो डायरेक्ट थे, और उसके बाद में जो लास्ट के 4 एमसीक्यू थे उसके लिए हमें एक छोटा सा केस दिया गया था। उसके बाद उसके कुछ 4 आंसर थे, जो कि देखा जाए तो दो यानी मतलब 8 मार्क के ये से हो गए एमसीक्यू, मतलब एक केस दे दिया उसके ऊपर 4 एमसीक्यू है। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी की तरफ देखो, पहला इन्होंने पूछ लिया सेक्शन 73 जो भी है हमारा डिपॉजिट का, उसके बारे में कि उसके उसके प्रोविजंस बताओ। 7 मार्क का, यानी हर क्वेश्चन 2 से लेकर 8 तक हमको 7th क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर। उसमें से हमको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन है ना 7 मार्क ईच का है, यानी टोटल मिला के हमको 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 3.5 आवर के अंदर। मतलब 15 मिनट तो अपना रीडिंग टाइम हो जाता है, और 3 आवर्स अपन को अटेंड करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था काफ़ी, और ये रिलेटेड पार्टी सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था। अभी पीछे देखेंगे तो हम 3A के अंदर हमको सेक्शन 180 रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑफ बोर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया सीधे ही, और उसके बाद इन्होंने CSR सेक्शन 135 पूछ लिया, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था। देखो छोटी सी केस स्टडी आई है मेरे पास में, एक तो 4A और 4B के अंदर, ये भी कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं थी, बहुत ईजी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो आपकी प्रिपरेशन आपको बताएगी। ठीक है, 5 का ये वाला हमने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें भी एक केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, और सेक्शन 6A और 6B के अंदर वही है फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और BI के बारे में आगे ये एक नया चैप्टर आया है हमारे साइबर लॉस के अंदर, तो बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और सेक्शन ये सॉरी क्वेश्चन 7 के अंदर हमारा वही बैंकिंग एक्ट से क्वेश्चन है एक, और एक कंपटीशन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 8 के अंदर हमारे पास में है फेमा से क्वेश्चन आया, ये फेमा का क्वेश्चन है ये, है ना। और एक ये हमारा बैंकिंग का ही क्वेश्चन है। तो देखा जाए ना तो फिर कंपनी से एक्ट से ज़्यादा पूछा है इंस्टीट्यूट ने इस बार, और बाकी सबसे कम पूछा है। ठीक है, तो बस ये 4 मिनट से पहले भी हमारा 4 मिनट से पहले ही हमारा वीडियो खत्म हो गया है। इसका वीडियो और जो भी मेरे जो सजेस्टेड आंसर जो नहीं मैं लिख के आया वहाँ पे, वो मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और इसका PDF भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।